हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरती मिश्रा आप सबका साइंस सर के चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हो सो आप लोग ठीक हो गए। आज हम क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, एक भी टॉपिक मिस मत करिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट एंड चार्ज की यूनिट देखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, ammeter, schematic diagram of electric circuit, electric potential and potential difference, voltmeter। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज द इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनका इंट्रैक्शन होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नहीं समझ, सपोज दैट ये एक बैटरी है, इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। ये किसके बने होते हैं? एटम से। कोई भी एलिमेंट, कोई भी मैटर हमारा किससे बना रहता है? एटम में। और जब एटम में क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन रेंडमली मूव करते हैं, सबसे ज़्यादा ऐसे रेंडमली मूव करते हैं, जब एक सर्किट बनाते हैं तो एक लाइन से चलते हैं इलेक्ट्रॉन, एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। सेम वायर में भी इलेक्ट्रॉन है जो कि रेंडमली फॉर्म में है, इस वायर में भी। जब एक सर्किट कंप्लीट होता है, सर्किट हम आगे समझेंगे कि सर्किट कैसे कंप्लीट होता है। जब एक सर्किट कंप्लीट होता है तो ये इलेक्ट्रॉन सीधे से चलते हैं, एक लाइन में चलते हैं, फिर उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की, जो कि एक एटम को कंप्लीट करता है। प्रोटॉन के ऊपर कौन से चार्ज होते हैं? प्रोटॉन क्या कैरी किया रहता है? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस। और यही इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं आपस में, तो बनाते हैं करंट। जब इलेक्ट्रिक चार्जेस किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इसका फॉर्मूला है Q=Na। क्यों हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेस। एन क्या हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलिए इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। जब यही चार्ज जब फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आते हैं। फाइंड दी टोटल चार्ज। टोटल चार्ज किसका? 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का। आपको टोटल चार्ज बताना है इस इलेक्ट्रॉन का। 5 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का टोटल चार्ज बताना है। तो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो आपको गिवन है उसे लिख लो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है 5 इंटू 10⁻18। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और फॉर्मूला भी पता है Q=Ne, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। तो बस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपका टोटल चार्ज निकल आएगा 5 इंटू 10⁻18 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 5 6 30, 5 1 5, 8 इंटू 10 ये क्या हो गया? -1। जो कि -1 को हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0.8 कूलम। हाँ, तो हमारा आंसर आएगा 0.8 कूलम। टोटल चार्ज हमारा कितना होगा? 0.8 कूलम। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन विल मेक 2 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 2 कूलम का चार्ज बनाएंगे? चलिए, तो हमें चार्ज तो हमें पहले ही पता चल गया। हमारा क्यू क्या है? 2 कूलम। और 1 इलेक्ट्रॉन का भी पता है हमें कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और हमारा फॉर्मूला क्या है? Q=Ne। तो हमें क्या क्या बताना है? हमें क्या क्या पता है? कूलम पता है, क्यू पता है, ई पता है। हमें क्या निकालना है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, एन निकालना है हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q/E। इस फॉर्मूले पे आप पुट कर दो। ये 2/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये पॉइंट हटाइए, इधर 0 आएगा और इधर क्या आएगा? 16।
और ये 10⁻−19 ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻19। अब इसे सॉल्व करिए। 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16। अब 4 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 पॉइंट लग जाएगा, फिर इधर 0 आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8 और 5 और इंटू 10⁻19 हमारा क्यू कितना हो जाएगा, सॉरी हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻19। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। जैसे आप सबने देखा होगा कि जब आप पाइप में वाटर फ्लो करवाते हो तो उसका करंट कितना ज़्यादा होता है ना? तो हम कहते हैं वो वाटर करंट है, मतलब कि किस तरह से वाटर हमारा फ्लो कर रहा है, रिवर फ्लो कर रहा है तो हम कहते हैं रिवर करंट। रिवर में जो वाटर करंट है कितनी तेज़ी से फ्लो कर रहा है। सेम एज़ करंट में भी होता है, सेम एज़ इलेक्ट्रिक करंट में भी होता है। जब उसमें किसी भी कंडक्टर में क्या फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ये देखिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करेगा। और करंट कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में भी आते हैं ये। इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, एम्पियर। और किससे डिनोट करते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट को, डिनोट करते हैं आई से। चलिए तो अब हम कैसे इसका फॉर्मूला निकालेंगे, I इक्वल टू Q अपॉन T। इस फॉर्मूले को हम समझते हैं। Q हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो कि किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। और मेन बात है कि कितने टाइम में कर रहा है, रेट ऑफ टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या कहेंगे कि रेट एट विच इलेक्ट्रिक चार्ज मूव अक्रॉस स्पेसिफिक एरिया पर यूनिट टाइम इन अ यूनिट टाइम। इससे हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। इसका फॉर्मूला क्या है, I इक्वल टू Q अपॉन T। Q हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और T क्या है हमारा, टाइम। पर यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। I की ऐसा यूनिट, करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। सपोज दैट यहाँ से 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट आ रहा है, यहाँ से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो यहाँ बताइए यहाँ कितने एम्पियर का करंट होगा, तो बस ऐड कर दीजिए आप, 3 + 1 + 4 कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। तो हमारे यहाँ का एम्पियर क्या होगा, ये क्या है, ये सब जंक्शन पे आके मिलेंगे और फिर एक साथ फ्लो करेंगे। तो हमारा इधर का करंट कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर। एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। सपोज दैट ये हमारा एक कॉइल है, कोन टाइप का है, और इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, 6 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको बताना है कि पॉइंट पे कितना एम्पियर करंट होगा, क्या 6 एम्पियर से ग्रेटर होगा या 6 एम्पियर से लेस देन होगा। तो क्या होगा, या तो 6 एम्पियर के इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर है 6 एम्पियर के इक्वल। यहाँ भी कितना करंट होगा, ए पार्ट में तो 6 एम्पियर है, तो बी में भी हमारा 6 एम्पियर ही होगा। एक और क्वेश्चन में पूछती हूँ। सपोज दैट यहाँ 4 एम्पियर का करंट आ रहा है, इधर भी हमारा 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ कितने एम्पियर का करंट है। यहाँ हमारा 3 + 4 कितना हो गया, 7 एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो करेगा। इस जंक्शन पे सब मीट करेंगे और यहाँ से ऐड होके 7 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। ये क्वेश्चन 100% आता है बोर्ड एग्जाम में, और ऐसे भी एग्जाम में आपके आते हैं, यूनिट एग्जाम में भी। तो आपको क्या बताना है, 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू वेयर, कहाँ फ्लो करते हैं ये, कंडक्टर में, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। 1 एम्पियर का करंट जब किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तब क्या होता है, जब कब करता है ये, जब 1 कूलम का चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, या फिर यहाँ आप बोल सकते हो पर सेकेंड। कब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में, 1 एम्पियर, और जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो करता है 1 सेकेंड में,
तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है। यही है डिफाइन 1 एम्पियर करंट। इलेक्ट्रिक करंट पे हम क्वेश्चन देखते हैं पहले। इफ 0.2 एम्पियर करंट फ्लो थ्रू अ वायर इन हाउ मच मिनट फॉर 5 मिनट। फाइंड दी चार्ज। आपको क्या बताना है इसमें? चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो हमें दिया है हम उसे लिख लेंगे। तो हमें गिवन में क्या दिया है, करंट दिया है जो कि कितना है 0.2 एम्पियर, और क्या दिया है टाइम कितना है 5 मिनट। और इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड में। 5 इंटू 60, 5 6 30, इतना सेकेंड। तो हमारा चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, फॉर्मूला क्या था इसका, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू आई टी। बस पुट कर दो इसमें। I क्या हमारा 0.2 एम्पियर इंटू टाइम कितना है 300 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा फिर, 2 3 6 0 0, और पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 60 कूलम चार्ज ट्रांसफ़र होगा। तभी 0.2 करंट फ्लो करेगा कितने मिनट में, 5 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू अ वायर। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उस वायर में जिसने क्या कैरी किया है, कैरिंग 2 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। तो कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा आपको ये बताना है। आई हमारा क्या है 2 एम्पियर, टाइम हमारा है 1 सेकेंड, इलेक्ट्रॉन भी हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बस, और फॉर्मूला क्या है, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन, चलिए इस फॉर्मूले में हम पहले पुट कर लेते हैं। आई हमारा 2 एम्पियर है, क्यू हमें पता नहीं है, टी हमारा कितना है 1 सेकेंड। तो हमारा क्यू कितना आ गया, क्यू हमारा आ गया 2 कूलम, और यही 2 कूलम हम इधर पुट कर देंगे। ये हमारा कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब क्या लिखेंगे हम, 2 अपॉन, इधर क्या जाएगा 0 और ये 16, पॉइंट हटाएंगे तो, और इधर क्या जाएगा 10⁻19। अब इसे कट करिए, 4 5 20, 4 4 16, और कितना जाएगा 1.25 इंटू 10⁻19। इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उस वायर में जिसने 2 एम्पियर का करंट कैरी किया है 1 सेकेंड में। चलिए अब मूव करते हैं एसआई यूनिट पे, जो कि मैंने आपको अभी बताया। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने बताया था अभी आपको क्या है, कूलम। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, एम्पियर। कूलम को किसे डिनोट करते हैं हम, सी से, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक करंट को किसे डिनोट करते हैं, आई से। और इलेक्ट्रिक चार्ज को किसे डिनोट करते हैं, सी से। आई से ही क्यों करते हैं हम, ये तो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। इलेक्ट्रिक करंट है तो सी से या ई से करना चाहिए, नहीं, क्योंकि जिसने पहले इसको खोजा है तो उसने इसको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिस साइंटिस्ट ने इनको ढूंढा था तो उसने इसको बताया था इंटेंसिटी ऑफ करंट, इसलिए इसका नाम आई से पड़ गया, इसलिए हम इसको आई से डिनोट करते हैं। चलिए तो अब हम देखते हैं एम मीटर क्या होता है। एम मीटर कुछ नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। इट्स मेजर इलेक्ट्रिक करंट। और कैसे ये कनेक्ट हुआ रहता है, सीरीज से। सीरीज क्या होता है, एक लाइन में ही कनेक्ट हुआ रहता है। ये हमारा रेजिस्टेंस है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप कंफ्यूज मत होइए इसे पढ़ के। इसे हम कहते हैं सीरीज। यही हमारा एमीटर किसको मेजर करता है, इलेक्ट्रिक करंट को, और ये सीरीज में फ्लो करता है। अब हम देखेंगे स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए क्या क्या चाहिए हमें, एक सेल चाहिए, अ सेल,
और क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रिक बल्ब। और क्या चाहिए? एमीटर और एक प्लग की चाहिए, जो कि हम उसे ऑन ऑफ कर सकें, जो कि ओपन और क्लोज के लिए। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा क्या है? बल्ब। और ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा एमीटर है, ये की। जब यहाँ बीच में ऐसे बिंदु रहेगी तो इसका मतलब कि सर्किट हमारा ऑन हो गया, क्लोज हो गया है। और ये बिंदु अगर ना रहे, बस इस तरह से रहे, तो सर्किट हमारा क्लोज हो गया है। सर्किट हमारा क्लोज हो गया है कब? जब बीच में बिंदु रहेगी। और सर्किट ऐसे है, बीच में बिंदु नहीं है, तो इसका मतलब सर्किट हमारा ओपन है। और जब बिंदु रहेगा तो सर्किट करंट दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। और जब बिंदु नहीं रहेगा इसमें, तो करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा। समझ लेना, करंट हमारा फ्लो नहीं करेगा और बल्ब हमारा नहीं जलेगा। यही होता है प्लग की का काम, ओपन और क्लोज। ये देखिए, ये हमारी बैटरी है, जो कि नेगेटिव से पॉजिटिव क्या जाता है हमारा, मैंने बताया था अभी आपको, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। और पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या मूव करेगा हमारा? करंट मूव करेगा। यही है स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें और कुछ खास नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में भी आता है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए समझते हैं पहले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन होता है, मतलब कि कितना काम हुआ है, कितना वर्क हुआ है, जब एक यूनिट का चार्ज दूसरे में यूनिट ऑफ चार्ज में मूव करेगा। सपोज दैट ये आपका घर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कितना चार्ज मूव करेगा? 1 कूलम का, +1 कूलम का चार्ज मूव किया। कहाँ पे? इस सर्किट में। तो ये जो वर्क डन हुआ, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या हुआ है? वर्क डन। इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि कितना काम हुआ है। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या इसका डेफिनेशन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन। क्या है ये? एक वर्क डन है। इज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, मतलब एक यूनिट ऑफ चार्ज, अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट in an electric field. तो इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, वर्क डन हुआ है कहाँ से कहाँ तक? एक यूनिट ऑफ चार्ज जब मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका मतलब W हमारा क्या है? वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ है एक यूनिट ऑफ चार्ज में। उससे हम किस उससे इससे हम क्या मिल से करेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं? V से। और इसकी एसआई यूनिट भी क्या है? V है। तो आपको समझ में आया होगा, ये क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है हमारा वर्क डन, और क्यू है हमारा चार्ज। और वर्क को हम किसे, वर्क की क्या ऐसा यूनिट है? जूल, जो कि आप सबने 9th क्लास में पढ़ा होगा। और क्यू की क्या है? सी। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। और जिसे हम किस में लिखेंगे? वोल्ट में। वोल्ट। ऐसा यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की? वोल्ट। क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट को डिफाइन करना है आपको।
पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप क्या लिखोगे? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 volt of potential difference when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of charge 1 coulomb of charge किसके बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में जब 1 कूलम ऑफ का चार्ज फ्लो करेगा 1 जूल ऑफ वर्क में, तो उसे हम कहते हैं 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 100% आपके एग्जाम में आता है, तो प्लीज इसके मत करिएगा, इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।